क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रावण वध की कहानी को आप बचपन से टीवी पर देखते आए हैं, रामलीलाओं में सुनते आए हैं, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। जी हाँ, एक ऐसा झूठ जिसे हमने और आपने सच मान लिया है। मैं अपने वीडियो में सनातनियों को अपने मूल ग्रंथों जैसे कि रामायण का मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, उसमें लिखी हुई बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। चलिए पूरी बात बताता हूँ। जरा सोचिए, दशहरे का दिन है, मैदान में रावण का पुतला जल रहा है। आपके दिमाग में क्या छवि है? यही ना कि रावण की नाभि में यानी उसकी सुंडी में अमृत का एक कलश था और विभीषण ने राम जी के कान में फुसफुसाकर ये टॉप सीक्रेट बताया। तब जाकर राम जी ने उसकी नाभि पर तीर मारा और अमृत सुखाया। अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण के जिस ओरिजिनल सबूत यानी जिस मूल ग्रंथ में ये सब लिखा गया है, वहां नाभि में अमृत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। न कोई जादुई कलश था, न विभीषण ने कोई राज खोला था। आज हम उसी क्राइम सीन पर चलेंगे और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को खोलेंगे जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपनी आंखों से देखा और लिखा था। सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हमें रटा दी गई है। देखिए, हम सब ने टीवी सीरियल्स देखे हैं। वहाँ क्या होता है, राम जी तीर मार रहे हैं, रावण के सिर कट रहे हैं, लेकिन वो फिर जुड़ जाते हैं। राम जी परेशान हैं। बैकग्राउंड में सस्पेंस वाला म्यूजिक बजता है। तभी विभीषण जो घर का भेदी है वो आता है और कहता है, प्रभु तीर सिर पर नहीं नाभि पर मारिए, वहाँ अमृत है। ये कहानी सुनने में बहुत रोमांचक लगती है, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह, जहाँ हीरो को विलेन की एक गुप्त कमजोरी पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये वर्जन तुलसीदास जी की रामचरितमानस और बाद की कहानियों में आया है, जो घटना के हजारों साल बाद लिखी गई। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं यानी वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, जो कि इस घटना का सबसे पहला और सच्चा दस्तावेज है, तो वहाँ नजारा कुछ और ही है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 107 और 108 में जो लिखा है वो किसी जादू टोने की कहानी नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वॉर थ्रिलर है। आप जाके खुद से चेक कीजिए कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 107 और 108 में क्या लिखा है। वहाँ युद्ध का मैदान किसी फिल्म के सेट जैसा नहीं था, वो तबाही का मंजर था। राम और रावण के बीच का युद्ध 1-2 घंटे नहीं, बल्कि लगातार 7 दिन और 7 रात तक चला था। सोचिए, एक ऐसा पहलवान जो अखाड़े में 7 दिन से लड़ रहा हो बिना रुके। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम ने रावण के सिर एक बार नहीं बल्कि 101 बार काटे। जैसे ही एक सिर कटता दूसरा उगाता। लेकिन यहाँ कोई अमृत का जिक्र नहीं है। ये रावण की माया थी, उसकी तपस्या का फल था। जैसे आजकल के वीडियो गेम में विलेन की हेल्थ बार बार फुल हो जाती है ना, ठीक वैसे ही राम जी थक चुके थे। वाल्मीकि जी ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि राम चिंता में थे। वो डर नहीं रहे थे, लेकिन हैरान थे। वो सोच रहे थे कि जिन तीरों से मैंने खरदूषण जैसे राक्षसों को सेकेंडों में मार दिया, वो तीर आज इस रावण के सामने तिनके जैसे कैसे हो गए? क्या मेरे हथियारों में जंग लग गई है? अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। टीवी वाली कहानियों में यहीं पर विभीषण आते हैं, लेकिन असली रामायण में इस नाजुक मौके पर विभीषण चुपचाप एक कोने में खड़े थे। वो इस लड़ाई के लेवल से बाहर हो चुके थे। राम की मदद के लिए आते हैं ऋषि अगस्त्य और देवताओं के सारथी मातली। ऋषि अगस्त्य राम को कोई हथियार नहीं देते, वो उन्हें ऊर्जा देते हैं। वो उन्हें आदित्य हृदय मंत्र देते हैं। इसका मतलब समझिए, यह ऐसा ही है जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है और कोई उसे जंप स्टार्ट कर दे। सूर्य की ताकत से राम की थकान गायब हो जाती थी। इसके बाद इंद्र के सारथी मातली जो राम का रथ चला रहे थे, वो राम से एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि नाभि पर मारो। मातली कहते हैं, प्रभु आप इसके साथ एक आम इंसान की तरह क्यों लड़ रहे हैं? अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। उस अस्त्र का इस्तेमाल कीजिए जो खुद ब्रह्मा जी ने बनाया है। इसका विनाश काल यानी मौत का समय आ गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अमृत सुखाने की बात नहीं हुई, यहाँ बात हुई ब्रह्मास्त्र चलाने की। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रह्मास्त्र क्या था?
तो ये आज के परमाणु बम जैसा था। वाल्मीकि जी ने सर्ग 108 में इस हथियार का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो लिखते हैं कि इस अस्त्र के पंखों में हवा की रफ्तार थी, इसकी नोक पर सूरज जैसी आग थी और इसका वजन मेरू पर्वत जैसा था। कल्पना कीजिए एक ऐसा हथियार जो सिर्फ काटता नहीं बल्कि जिसका वजन ही इतना है कि वो किसी भी चीज को कुचल कर रख दे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ये मास डिस्ट्रक्शन का हथियार था। भगवान राम ने उस ब्रह्मास्त्र को वैदिक मंत्रों से चार्ज किया। हवा रुक गई, धरती कांपने लगी, परिंदे आसमान से गिरने लगे। रावण जो अब तक हंस रहा था उसकी हंसी रुक गई। उसे पता चल गया कि अब कोई चीट कोड काम नहीं करेगा। और फिर भगवान राम ने वो बाण छोड़ा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके अब तक के सारे विश्वास को हिला देगा। वो बाण जाकर लगा कहाँ? टीवी में आपने देखा है कि बाण नाभि में जाकर लगता है, फिर रावण तड़पता है, फिर भगवान राम से बातें करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण का श्लोक साफ साफ कहता है विभेद हृदयम तस्य, यानी उस बाण ने रावण के हृदय को, उसके दिल को चीर दिया। संस्कृत में उरस शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है छाती। नाभि शब्द का वहां जिक्र नहीं है। सोचिए उस बाण की रफ्तार और ताकत कितनी रही होगी जो रावण के लोहे जैसे मजबूत कवच को कागज की तरह फाड़ता हुआ उसकी छाती में घुसा, दिल के चिथड़े उड़ाए और पीठ से बाहर निकलकर जमीन के अंदर धंस गया। ये कोई स्लो मोशन ड्रामा नहीं था, ये एक इंस्टेंट किल था। एक झटके में खेल खत्म। रावण अपने रथ से नीचे गिरा और धरती हिल गई। न कोई आखिरी बातचीत, न कोई ज्ञान का आदान प्रदान, बस एक महायोद्धा का खूनी अंत। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें नाभि और अमृत वाली कहानी क्यों सुनाई गई? बात दरअसल ये है कि जैसे जैसे समय बीता लोगों को एक ऐसे भगवान चाहिए थे जो सर्वशक्तिमान हो। अगर भगवान राम चाहते तो रावण को 1 सेकंड में मार देते, तो फिर 7 दिन क्यों लगे? इस सवाल से बचने के लिए कवियों ने अमृत की कहानी जोड़ दी कि भाई रावण के पास एक सीक्रेट बैकअप था, इसलिए देर लगी। दूसरी बात, हमारे समाज को ड्रामा पसंद है। नाभि में तीर लगना, अमृत का सूखना, विभीषण का राज खोलना, इसमें मसाला है, सस्पेंस है। जबकि छाती पर वार करना और दिल का फट जाना यह बहुत ज्यादा हिंसक और सीधा सपाट है। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने धर्म के खिलाफ जाने की गलती की थी और उसके सामने वो शक्ति खड़ी थी जिसने सही समय पर सही हथियार का इस्तेमाल किया। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। असलियत अक्सर परतों के नीचे दबी होती है। जैसे खेती में असली ताकत बीज की क्वालिटी में होती है, वैसे ही हमारे इतिहास की असली ताकत उसके मूल ग्रंथों में है। रावण को मारने के लिए किसी जुगाड़ की नहीं बल्कि उस ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी जो सीधे समस्या की जड़ यानी उसके हृदय पर वार करे। अगली बार जब आप दशहरा देखें तो याद रखिएगा, रावण का अंत उसकी नाभि की वजह से नहीं, उसके दिल के फटने से हुआ था। और यही वो सच है जो वाल्मीकि जी हम तक पहुंचाना चाहते थे। सत्य को जानिए क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। जय श्री राम।